अनन्या पांडे। जी, मतलब इनका नाम, मतलब नेपो किड्स की एक लंबी सूची है। आलिया भट्ट से शुरू किया था, जानवी कपूर है, अनन्या पांडे, ये सब जो है करण जौहर की फेवरेट है। लेकिन ठीक है, फिल्मी भाषा में हम लोग कहते हैं कि भाई इनको लगातार थोपने की कोशिश की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से दर्शकों पर, कि भाई आप तो इन्हीं को झेलो, इन्हीं को देखो। लेकिन ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्टिव है तो हम बात करेंगे इनके बारे में। और दूसरा क्या होता है, जब हम ज्योतिषीय गणना करते हैं ना, तो उसमें फिर भावनात्मक पसंद या नापसंद पर आधारित नहीं होते हैं, चर्चा भले ही कर नहीं, आपकी बात अलग है, लेकिन हम तो उसी हिसाब से देखते हैं कि भाई आप लोगों को तो आपका नजरिया वही होना चाहिए कि नहीं है भाई, वो तो वो रहता ही है। तो इनको लगातार खारिज किया गया है, लेकिन ठीक है, वही पीआर और मार्केटिंग के दम पे बनाए रखने की कोशिशें हैं। 2 फिल्में हैं अनन्या पांडे की, जेन जी की एक्ट्रेस बताते हैं इनको। एक है शंकरा और दूसरी है चांद मेरा दिल। तो शंकरा तो एक बायोपिक है और पीरियड फिल्म है। सी शंकर नायर एक जो एडवोकेट थे, जलियांवाला बाग का जो दौर था उसमें न्याय दिलाने की कोशिश करने वाले जो एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट थे। तो खैर फिल्म आएगी तो कहानी देखेंगे। तो इसमें इनके साथ में आर माधवन रहेंगे, अक्षय कुमार रहेंगे, अनन्या उसमें होंगी। उसके अलावा एक रोमांटिक फिल्म इनकी है चांद मेरा दिल। पिछले इसी साल किल में जो लक्ष्य जो एक्टर आए थे उनके साथ ही नजर आएंगी। और बाकी ठीक है, राघव जियाल दोनों थे, राघव जियाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों थे। हाँ, तो लक्ष्य उसमें से इसमें है। जी जी। तो फिल्म आएगी तब देखेंगे क्या कैसा है, लेकिन कोशिशें वही है। दोनों फिल्मों से जो है वो करण जौहर जुड़े हुए हैं या करण जौहर का हीरो जुड़ा हुआ है, सारी चीजें कोशिश जारी है। अब बताइए अनन्या के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि पूरी मार्केटिंग और पीआर लगा हुआ है। जितना खूबसूरत इनका नाम है उतने खूबसूरत इनके अंकों का योग नहीं है। अनन्या मतलब जिसके मुकाबिल दूसरा कोई हो ही नहीं ना, बिल्कुल। 30 अक्टूबर जन्म के दिनांक को अगर देखा जाए तो शुरू में ही बहुत अच्छे अंक मिले हैं, 30/10/1998। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, यहाँ मूलांक 3 तो बना मगर भाग्यांक 4 बन गया। और ये गुरु चांडाल युति, और गुरु चांडाल युति वो आपकी वो नेपो किड्स वाली बात ज्योतिषीय भाषा में सिद्ध होती है। कैसे होती है गुरु चांडाल युति है ना, हाँ, ये गुरु चांडाल युति किसी की अद्भुत कृपा ही इसे लॉन्च करती है, आगे बढ़ाती है और बार बार अवसर देती है, अंगुली पकड़ के आगे ले जाते हैं कि जा खेल ले, जा खेल, हर क्षेत्र में। ठीक ठीक। अब इसमें क्या इस गुरु चांडाल युति में बल कैसे आ गया, ये तो कईयों के होती है, सिर्फ मूलांक भाग्यांक 3-4 हो गया तो हर आदमी ऐसे हो गया क्या? आप में से कई दर्शक कहेंगे, देखने वाले मित्रों, कि भाई ये 3-4 तो मेरे भी है, मैं तो वैसे ही रोज बाइक चला के मोपेड चला के काम करता हूं, मुझे तो कोई कृपा नहीं मिली। मिलती तो थोड़ी बहुत सबको है, अब खोजने की बात है कि कहाँ है। लेकिन अनन्या पांडे के यहाँ क्या है, जन्म का वर्षांक 9 है, चलित का अंक भी 9 है। तो ये वो गाड़ी है जो धक्का गाड़ी ले जाए तो 4 लोग धक्का लगा देंगे, लेकिन चलानी है, यानी कृपा टैलेंट से भी अधिक मिलती है, ये अंतर है। ठीक। आयु अंक जो है ना, ये 29 अक्टूबर तक तो 27वां साल है, तो 9 का अंक है, ये फिर पक्ष का चला गया। और 28वां जब साल होगा 30 अक्टूबर से, तो अंक 1 हो गया, नामांक 2 है, मासांक 1 है, वर्षांक 9 है, चलित अंक 9 है, दिन अंक 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने कहा गुरु चांडाल युति, ये तो मूल प्रवृत्ति है, ये तो बता दिया कि ये अद्भुत कृपा सबको पता है, बिल्कुल दर्शकों को भी पता है। लेकिन हो क्या रहा है ये देखिए, इनके यहाँ जो वर्षांक 9 है, चलित अंक 9 है, कैलेंडर वर्ष 2025 का 9 है, तीनों 9, इनके जन्म के जो दिन अंक 6, उसके 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, यानी 6 माइनस, ये 6 माइनस के विरोध की अवस्था। उसके बाद में वो तीनों 9 मिलकर, इनका नामांक 2 है, उसके साथ 3 माइनस बनाते हैं, तो 6 और 3 9 माइनस हो गए। उसके बाद यही दिन अंक शुक्रवार वाला 6 इनके भाग्यांक के साथ में 1 माइनस और मूलांक 3 के साथ 2 माइनस, 9 और 2 11 माइनस हो गए। अब आप जरा ये देखिए कि इनका जो मासांक 1 है और जो आयु का अंक अक्टूबर के वहां 1 आएगा, ये इनके भाग्यांक 4 के साथ में क्या बना रहा है, 2 माइनस, तो 11 और 2 13, और इनका दिन अंक जो है 6, वो इनके मासांक और उस आयु अंक के साथ में 2 माइनस बना रहा है, 15 माइनस पड़े हैं। प्लस युति क्या है, सिर्फ एक 2 की 6 के साथ में है,
तो 1+ वो है, 3 की 6 के साथ में 1+ वो है, इसके अलावा यहाँ कोई प्लस की युति नहीं है। तो 15 में से 2 हटा दीजिए, 13 माइनस फिल्में तो डूबनी है 2025 में, बल्कि बुरी तरह डूबनी है। और कहीं ऐसा नहीं है कि फिल्म डूबने का कारण ही नहीं बता दिया जाए। अब वो दूसरी बात है कि आप जो बता रहे हैं, एक तो आर माधवन है एक फिल्म में, हाँ, आर माधवन और अक्षय कुमार है। वो दोनों प्रमुख भूमिका में है क्या? वो दोनों प्रमुख भूमिका में है। हाँ, दोनों प्रमुख भूमिका, 3 मुख्य कलाकार हैं। अक्षय, हो सकता है उनके कोई अंक या रिलीज की डेट कहीं मदद कर दे। बाकी अनन्या पांडे के अंकों के हिसाब से तो 2025 में इनकी फिल्में डूबनी ही है। बल्कि ये और होना है कि लोग सरेआम ये भी कह सकते हैं आपके कारण ही डूबी है। लीजिए, कोणार्क आ गया। आराम से जय श्री राम करें। जय श्री राम। जय श्री राम। इसे पता चल गया दादा कर रहे हैं कार्यक्रम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान ये दीजिएगा, 2-3 चेतावनियां। अच्छा, एक और क्या है कि इनका जो स्त्री अंक है ना, वो स्त्री अंक नामांक 2 वर्ष 2025 का जो अंक है 9, उसके साथ इनके वर्षांक और इनके चलित अंक 9 के साथ पीड़ित हो गया। अब स्त्री अंक जो पीड़ित होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, ये खुद स्त्री है तो इनकी अपनी प्रधानता, अगर किसी फिल्म इन्हें वजन दिया गया तो वो तो अवश्य पिटेगी। और आरआरआर की तरह कोई साइड रोल दे दिया एक्स्ट्रा, जैसा आरआरआर में इनकी जगह कोई भी होता, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने सीन थे? नहीं, आलिया भट्ट थी उसमें। अच्छा, वो आलिया भट्ट, अनन्या पांडे ये उसमें आई थी शाहिद कपूर वाले भाई के साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ जी। वो थोड़ा मुंबईया भाषा, क्या नाम था फिल्म का? फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, ईशान खट्टर के साथ थी है। ईशान खट्टर के, हाँ। तो ऐसे रफ रोल में दिखाने की कोशिश की, मुंबईया गालियां और वो सड़क छाप भाषा कहीं नहीं बनी। तो अगर किसी ने किसी फिल्मकार में इन्हें अब मोड़ दे दिया, जोर दे दिया फिल्म में इनकी भूमिका पर, तो वो तो पिटनी है जी। और हाँ, और अगर वो आलिया भट्ट की भूमिका थी आरआरआर में, अगर वैसी कोई टाइम पास भूमिका मिल गई तो दूसरे कलाकारों के भरोसे रहेगा मामला। इनकी प्रधानता वाली फिल्म पिट सकती है। और क्या है, इनके पुरुष अंक जो है ना 1 और 4, भाग्यांक 4 के साथ में मासांक 1 है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपको, यानी कि अनन्या पांडे, आपको हीरो प्रधान वाली फिल्में ही करनी चाहिए, जिन पर सारा दारोमदार हीरो पर टिका हो, कहानी से लेकर क्लाइमैक्स तक का भाग। और एक बात क्या है, इनके स्त्री अंक खराब हैं, अंक 3 भी खराब है। नतीजे में इन्हें क्या करना चाहिए, व्यर्थ नहीं मुस्काना चाहिए। इन्हें जब देखो ये होंठ चौड़े किए रहती हैं। इनसे अंक 2 और 3 खराब हो गए, इस पे ध्यान दें। ये इनसे इनकी व्यक्तित्व की छवि खराब होती है। और फिर दोहरा दूं, हीरो प्रधान भूमिकाएं वो फिल्में करें। तो इनकी कोशिश है कि इनकी हीरोइन प्रधान फिल्में आए, लेकिन वो जो आपने बता ही दिया है और सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल करके देख लीजिए। वो फिल्म थी, हाँ, खाली पीली करके फिल्म आई थी जो ओटीटी पर रिलीज हुई थी। वो खाली पीली ऐसी फिल्में, हाँ, वो ऐसी फिल्में करते हैं कि आप देखकर भी याद नहीं रख सकते इन्होंने काम क्या किया है, इस तरह की। अरे ये दोनों ही ऐसे ही थे। ईशान खट्टर भी ऐसे लगता है ये मजाक कर रहे हैं दर्शकों के साथ, फिल्म वाले। बिल्कुल बिल्कुल।